क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 26वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों का एक मूल संदेश है, व्हाट इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में स्थायी क्या है और जिस दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं, और इस दुनिया में कौन सी चीज स्थायी है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये सवाल का उत्तर और आपसे और मुझसे और पाना चाहते हैं। ये दुनिया में कौन सी चीज स्थायी है, विच इज द परमानेंट इन द वर्ल्ड। पैसा, धन दौलत, नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पोस्ट, पावर, पोजीशन, या सद्गुण, अच्छे गुण और दान करना और दूसरों को ख्याल रखना, दूसरों के लिए त्यागपूर्ण जीवन जीना और बिना अपेक्षा और दान करना, इनमें से कौन सी चीज है जो परमानेंट है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज सारी दुनिया, जिस दुनिया में आज हम आप जीवन यापन कर रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज ए कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड। यानी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, और ये दुनिया उपभोक्तावादी दुनिया है। जिस समाज में हम रहते हैं और जीवित रहते हैं, ये समाज भी कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, उपभोक्तावादी और ये समाज है। और इस कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड में, यानी उपभोक्तावादी इस दुनिया में, समाज में हर एक इंसान बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और दिन रात मेहनत करके, दिन रात किसी भी तरीके को अपना कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हर एक इंसान रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और तरीका कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास धन होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए, आलीशान मकान होना चाहिए और नए नए मॉडर्न ड्रेस होना चाहिए करके, और ये धन दौलत के पीछे आज सारी मानव जाति भागते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और ये धन कमाने की आरे चक्कर में और इंसान स्वार्थी बन जाता है, और अपने पड़ोस में कौन रहता है, उनके क्या हाल है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनके लिए पर्याप्त भोजन है या नहीं, और पहनने के कपड़ा है या नहीं, और इन सारी चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दया नहीं, कोई भातृ प्रेम नहीं, कोई पड़ोसी प्रेम नहीं है। सिर्फ और आज मानव का एक ही लक्ष्य है, और सारे संसार के विश्व की संपत्ति को अर्जित करना। जी प्रिय विश्वासियों, जरा समय निकाल कर मनन चिंतन करके देखिए, मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ, क्या सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, या दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए। प्रिय विश्वासियों, जब धन दौलत के लालच आ जाती है, तो इंसान ये भूल जाता है मेरे पड़ोसी में कौन है। सगम मनुष्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। दिन रात पर उनके दिमाग में एक ही चीज़ से और जो याद आती रहती है, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरूं, पैसा कमाऊं, पैसा इकट्ठा करूं, ताकि मेरे पास हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाए, भोग विलास में करूं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ भी हमें यही शिक्षा देती है, और आमोस ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ने के मिलता है, और लोग सियोन में भोग विलास करते हैं, भोग विलास में अपना जीवन बिताते हैं,
नशे में पड़े रहते हैं, धन दौलत की हर एक मजा का लूटना चाहते हैं और हाथी तान के पलंग में और पड़े रहते हैं, आराम करते हैं और एंजॉय करते हैं और अच्छे अच्छे मदिरा पी के और उसकी मदिरा का और मज़ा लेते हैं। लेकिन गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं रहता है करके आज के पहले पाठ आमोस के ग्रंथ हमें ये बताता है। जिया कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हम और आज के सुसमाचार में हम दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति जिनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं था, उनके पास पर्याप्त और धन दौलत है उनके पास, वो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं किया, कोई दुख नहीं तो कि मुसीबत नहीं, क्योंकि उनके पास बेशुमार धन दौलत है और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और बैठे बैठे भी वो मज़ा कर सकता है, यश कर सकता है और उनके पास इतने सारे धन संपत्ति है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं और एक गरीब व्यक्ति यानी लाजरुस, और जो एक कंगाल व्यक्ति था, ना घर था उसके लिए, ना अपने सिर ढकने के लिए कोई कपड़ा था, और अमीर व्यक्ति, बड़े अमीर व्यक्ति और आलीशान मकान था और उनके पास रोज रोज नए नए व्यंजन का स्वाद लेता था, अच्छे अच्छे पकवान का, और उन्हें वो खाता रहता था। और कपड़े जो मलमल के कपड़े, कॉटन, टेरी कॉटन और ब्रांडेड कंपनी का, दुनिया के ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनते थे, शू पहनते थे, टाई बांधते थे और टोपी पहनते थे, सब महंगी महंगी चीज़ें। और रोज उनकी वहाँ पार्टियाँ होती थी, अन्य लोगों को, मित्र लोगों को बुलाकर और बड़ी धूमधाम से पार्टियाँ देर रात तक पार्टी चलती थी, म्यूजिक के आनंद में तरकते थे। और इतना ही नहीं, और उनके पास ब्रांडेड कार, लेटेस्ट कार जो मार्केट में आता है, हर समय में एक गाड़ी नई नई है कार, ब्रांडेड कार करके उसका मज़ा लेते थे। लेकिन उनके दरवाजे के पर, उनके गेट के सामने पड़े इस कंगाल एक व्यक्ति, एक गरीब, एक लाचार व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति, जिनके पास अपने बदन के नंगेपन को छुपाने के लिए कपड़ा नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, चलने की ताकत नहीं था, खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पड़े पड़े और वहाँ से जो फेंके गए ये जूठन और उस भोजन को उठाकर और कुत्ते के समान बीन बीन के खाता था। और इतना ही नहीं, और उसके पूरे शरीर में बीमारी के कारण फोड़े फुंसी आ चुके थे, से सड़ने लगे और उनकी तरफ से एक दुर्गंध और निकलने लगा। लेकिन वहाँ पड़े पड़े धूप में, छाँव में, बारिश में, ठंड में वहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन बदन को ढकने के लिए ये कपड़ा तक उन्हें नहीं दिया। लेकिन अमीर व्यक्ति, उन्हें कुछ गाली वाली नहीं दिया, ना उनसे मारपीट कुछ किया नहीं, उनके किसी प्रकार की और डिस्टर्ब नहीं किया उस लाजर को। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम उन्हें किया, वो मनुष्य को एक इंसान के रूप में नहीं देखा। उन्हें ये नहीं सोचा वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा पड़ोसी है, वो और मैं, हम दोनों को ईश्वर ने सृष्टि किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मेरे भाई की और सेवा करना, मेरे भाई के दुख तकलीफ में हाथ बटाना मेरा परम कर्तव्य करके समझा नहीं। और इस गरीब हालत को देखकर पूरे शरीर में फुंसी फोड़े से और आदमी और तड़प रखा है, मर रखा करके उनके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया, करुणा नहीं आया उनके ऊपर। बस स्वाति में ये जीवन बिताते गए और यश करते गए। लेकिन शायद वो अमीर व्यक्ति ये भूल गया है, संत लूका सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20, और ये कहता है, रे मूर्ख, यदि आज रात तुम्हारा प्राण ले लिया जाए, इतने सारे धन दौलत इकट्ठा करके रखे हैं, ये किसका होगा, उसका क्या होगा करके उन बातों को वो भूल गए। और ये भी भूल गया होगा,
जब अच्छे समारी जब वहाँ जा रहे थे, रास्ते में यरीहो की तरफ जा रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति को देखा, वो घायल व्यक्ति को देखा और अपने घोड़ों से नीचे उतरा, अपने समय उनके लिए दिया और उनके घाव में पट्टी बांधने लगे, तेल मलने लगे और अस्पताल लेके पहुंचाया। लेकिन यहाँ ये अमीर व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी और इस कंगाल और इस लाजर की कोई परवाह नहीं किया। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये सुसमाचार आपके लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप भी उस अमीर व्यक्ति के समान व्यवहार करते हो? अच्छे अच्छे मकान में रहते हो, मोटी रकम कमाते हो और अच्छे नए नए ब्रांडेड कपड़ा पहनते हो, नई नई मार्केट में जो कार आते हो उसको कार खरीद के उसमें सफ़र करते हो, या रोज़ अलग अलग मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग करके अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन खाते हो। लेकिन क्या पड़ोसी में, तुम्हारे मोहल्ले में और तुम्हारे पल्ली में और तुम्हारे घर के आसपास में जितने लोग एक वक्त रोटी के लिए तरसते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो अपने बदन को ढकने के लिए भी बराबर अच्छे कपड़े नहीं, उनके साथ आपका व्यवहार क्या है? क्या आप उनकी ख्याल करते हो? वो भी तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, उनकी मुसीबत में और आप उनकी मदद करना आपका परम कर्तव्य है। क्या आज हम कर रहेंगे? क्या उस अमीर व्यक्ति के समान हम भी आज अधिकतर लोग जीवन यापन करते हैं? प्रिय विश्वासियों, धन कमाना, पैसा इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है। धन चाहिए, पैसा चाहिए और हमारे जीवन को और इस संसार में अच्छी तरह से बिताने के लिए धन दौलत की ज़रूरत है, लेकिन अधिक लालच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे पास ईश्वर ने जो भी गिफ्ट हमें दिया है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मात्र नहीं, और अन्य गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद, विधवाओं और उन लोगों के साथ बांटना है, मिल बांट कर हमें जीवन करना है, मदद करनी है, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी चाहिए, बिना कोई एक्सपेक्टेशन दूसरे की और मदद करना चाहिए। भाईचारा के ख्याल रखना, पड़ोसी प्रेम की ख्याल रखना करके और ये हमें सिखाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस दृष्टांत में और हमें ये देखने को मिलता है कि अमीर व्यक्ति ने कभी भी वो जीवन काल में उस गरीब लाजरस के बारे में सोचा नहीं, एक इंसान के रूप में देखा नहीं। He did not mind him that he is my brother. आप या मैं भी कई बार यही करते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, भले वो गरीब हैं, लाचार हैं, ये तो उनकी क्या करें, उनकी किस्मत की बात है, किस्मत की खेल बोल के हम निकल जाते हैं। हमारे मन में भी दूसरों के प्रति दया करुणा नहीं है। दूसरी बात, ये धन दौलत इकट्ठा करने के लिए अधिकतर हमें अनैतिक तरीकों को अपनाना पड़ता है, गलत तरीकों को अपनाना पड़ता है। आज लोग दूसरों को धोखा देते हैं और शोषण करते हैं और गरीबों लाचारों से ज़मीन, उनके अधिकार को छीन लेते हैं, दूसरों का आगे बढ़ने नहीं देते। अपने आप के आगे करने के लिए, पोजीशन को पाने के लिए जो राजनीति खेलना चाहिए वो राजनीति हम खेलते हैं। हर जीवन में, चाहे सन्यासी जीवन क्यों ना हो, सामाजिक जीवन में क्यों ना हो, व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन में क्यों ना हो, इस प्रकार के काम हम भी करते हैं। लेकिन ईश्वर आज आपको और मुझको एक चेतावनी देते हैं। ये जीवन जो ईश्वर ने अमूल्य जीवन हमें दिया है, ये जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए मात्र नहीं, और हमारे सब भाई बहनों के लिए भी है। सारे भाई बहनों के भी एक हिस्सा है हमारे धन दौलत में, इसलिए मिल बांट कर हमें जीने की सीखना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, एक बार और एक अमीर, एक गरीब व्यक्ति और इस संसार में जीवन यापन करने के बाद और मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में गए। सबसे पहले स्वर्गदूत आकर और उस गरीब आदमी को लेके गए, आपके लिए एक मकान और तैयार हैं। तो वहाँ लेके गए, एक गली दो गली, बड़ी आलीशान मकान, फैंटास्टिक लेटेस्ट बिल्डिंग्स,
आर्टिस्टिकली बना हुआ मकान को देखते और दोनों व्यक्ति बहुत खुश हो गए। अमीर व्यक्ति अपने मन में कहने लगा, और इस गरीब ये व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, इसके लिए इतना बड़ा आलीशान मकान, आकर्षित एक मकान मिल रहा है। मैं तो ऐसे जीवन जिया था और इसीलिए मेरे लिए इससे भी कई गुना बड़ा आलीशान मकान मिलेगा करके सपना देखते रहा। स्वर्गदूत वो कंगाल व्यक्ति से कहा, ये आलीशान मकान आपके लिए करके वहाँ ठहरा दिए। अब अमीर व्यक्ति लेकर आगे बढ़ने लगे, गांव खेड़े में अंधे घुसने लगे। अमीर व्यक्ति के मन में और संकोच आया, डाउट आया, लेकिन मुझे तो इससे बढ़कर और अच्छे मकान, अच्छे से अच्छे और आलीशान मकान मिलना चाहिए, लेकिन आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये झुकी झोपड़ी के बीच में। तब स्वर्गदूत ने कहा, मेरे भाई, जब तू संसार में जीवन यापन कर रहे थे, न भोग विलास कर रहे थे, तब संसार में जब जितने वर्षों तक आपने जिए, वहाँ से जो मटेरियल आपने भेजा है, जो कार्य किए हैं, वहाँ से आपने जो भेजा है, उन चीज़ों से हम आपके लिए कि झुकी झोपड़ी भी बना पाए। उस कंगाल व्यक्ति ने और इस संसार में आज से जो कुछ उन्हें भेजा है, उसी से उसका मकान आलीशान मकान बनाया। हमने कुछ खर्च नहीं किया, आपने जो किया उस कर्म का फल आज दोनों भोग रहे करके उन्हें और यह संदेश दिया। ये कहानी से बहुत कुछ सीखने का। प्रिय विश्वासियों, याद रखिए, एक दिन इस संसार को धन दौलत, गाड़ी घोड़ी, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड कार, नए नए कार जो मार्केट में आते सब खरीदते हो, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से जो जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो आप एक मटेरियल स्वर्ग राज्य में भेज रहे हैं वहाँ, और आपने जो इस संसार से भेजा है, उसी से वहाँ आपके लिए स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगी। ये याद रखना, और ये शिक्षा आज हमें मिल रही है। आइए हम प्रार्थना करें।